नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका गंगासागर वीडियो यूट्यूब चैनल में। बने रहिए। वीडियो में एक गरीब गरिया और भेड़िए की कहानी आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि प्यारी प्यारी वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। आइए दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। राजू और गरिया। किसी गांव में एक गरिया रहता था। वह भेड़ और बकरियों को चराने जंगल में ले जाया करता था। उसका एक बेटा था, वह 2 साल का था। कभी कभी वो उसको भी अपने साथ भेड़ बकरियां चराने साथ ले जाता था। गरिया हमेशा बीमार ही रहा करता था। वह सोचने लगा कि मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा। इसे भी मैं भेड़ बकरियां चराना सिखा दूंगा। मैं इसे पढ़ा तो नहीं सका, मगर अपने लिए कुछ ना कुछ तो वह कमा ही सकेगा। इसी तरह सोचते सोचते वह अपने घर वापस आ गया। शाम को गरिए की पत्नी ने पूछा कि आज तुम उदास क्यों हो, तो वह बोला, मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा, कुछ पता नहीं है। इसी तरह समय गुजरता गया। उसका बेटा अब 10 साल का हो चुका था। वो उसे भी जंगल में भेड़ बकरियां चराने ले जाता। धीरे धीरे उसके बेटे को जंगल में अपने पिता के साथ जाने की आदत पड़ गई थी। गरिए की पत्नी भी हमेशा ही बीमार रहा करती थी। एक दिन गरिया भी चल बसा। घर में गरिए की पत्नी और बेटा ही रह गए थे। वो किसी न किसी तरह से अपने बेटे का पालन पोषण कर रही थी। गरिए का बेटा भी जंगल में जाकर भेड़ बकरियों को चराने ले जाता था। जो कुछ मिलता उसी से वो और उसकी माँ घर का खर्च चलाते थे। उसकी माँ और घरों में भी काम करती थी, जिससे उनका गुजारा चल पड़ता था। वो हर रोज जंगल में बकरियों को लेकर चला जाता और शाम को घर आता। इसी तरह दिन बीतते गए। उसकी माँ बकरियों को जंगल में छोड़ आती और बाद में अपने बेटे को कहती कि तुम इन्हें लेकर आना। उसका बेटा हर रोज भेड़ बकरियों को लेने जाता, तो वह हर बार ट्रेन से जाता, क्योंकि उसके गांव के आसपास ट्रेन चला करती थी। जब ट्रेन रुकती थी तो वह गाड़ी में बैठ जाता था और शाम को भी इसी तरह वापस घर को आया करता था। उसकी माँ जंगल में बकरियों को छोड़ आती। उसकी बकरियां एक जगह ही चुगती रहती थी। वह बहुत ही समझदार थी। वह उन्हें लेने जंगल में ट्रेन से चला जाता। हर रोज ट्रेन नियत समय पर आती थी। वो हर रोज ट्रेन से स्कूल जाते हुए बच्चों को देखता तो उसका मन भी करता कि वह भी पढ़ाई करता, मगर वह कुछ भी नहीं कर सकता था। वह बहुत ही होशियार था। गाड़ी में उसके बहुत सारे दोस्त बन गए थे। वह उनके साथ घुल मिल गया था। कई बच्चे तो उसका नाम भी जान चुके थे। वह सब उसके दोस्त बन गए थे। उस गाड़ी में हर रोज एक सज्जन व्यक्ति अपने ऑफिस जाते थे और वह सरकारी ऑफिस में काम करते थे। उनके साथ राजू की बहुत ही बनती थी। वह राजू को बहुत ही प्यार करते थे। वह कहते थे कि बेटा, हमें पढ़ाई करना बहुत ही जरूरी होता है। वह उनसे हमेशा कहता, मेरे पापा एक गरिया थे। मेरे पिता बीमारी के कारण चल बसे। केवल एक माँ है, वो बेचारी क्या क्या करें। मैं उसे इस प्रकार दर्द में नहीं देख सकता। जब तक मैं जिंदा हूँ अपनी माँ की सेवा करूँगा। मैं पढ़ लिख कर क्या करूँगा। मैं पढ़ाई कर भी नहीं सकता, मुझे कौन पढ़ा पाएगा। इस तरह से वह उनके साथ खुल करके अपनी सारी बातें उनको बता दिया करता था। एक दिन जब वह गाड़ी में बैठे तो राजू को बहुत ही उदास पाया, क्योंकि वह बहुत दिनों से ऑफिस नहीं आ रहे थे। राजू उन्हें हर रोज दूध लाकर दिया करता था। राजू को उदास देखकर वह सज्जन कहने लगे, बेटा क्या बात है, जब से मैं घर से आया हूँ तुमको मैंने उदास ही पाया, तुम क्यों इतनी उदास रहते हो। वह बोला, कुछ दिन पहले ही मेरे पिता भी इस दुनिया से चल बसे थे। मेरी माँ भी अब उनके गम में बीमार हो चुकी है। माँ के सिवा मेरा कोई भी इस दुनिया में नहीं है। छोटे से बच्चे की करुणा भरी पुकार को सुनकर उनके आंखों से आंसू आ गए। वे बोले, बेटा, होनी को कौन टाल सकता है। तुम्हें अपनी माँ को संभालना होगा। कोई बात नहीं, जब मैं यहाँ से अपने गांव जाऊंगा तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगा। तुम अपनी माँ को भी अपने साथ लेकर चलना। जब मेरा तबादला हो जाएगा तब मैं तुम दोनों को अपने घर में ही अपने साथ रखूंगा। उस बाबू साहब की बात सुनकर राजू बहुत ही खुश हुआ। चलो, कोई तो है जो हम गरीब को इस तरह से पूछता है। धन्यवाद बाबूजी, आप जैसा महान व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा। मेरी माँ आपके साथ गांव जाने को तैयार होगी तो मैं खुशी खुशी आपके गांव जाने के लिए तैयार हो जाऊंगा।
मैं भी पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ। अच्छा, अब मैं अपनी भेड़ बकरियों को लेने जा रहा हूँ, ना जाने मेरी भेड़ बकरियाँ कहाँ चली जाए। वह गाड़ी से उतर गया। राजू जब भी जंगल से जाता तो रास्ते में उसके बहुत सारे दोस्त बन गए थे। वह सभी से बहुत ही प्यार से पेश आता था। वह बहुत ही नटखट और शरारती बच्चा था। सोचता था कि कोई ना कोई तो मेरे साथ जंगल में चले, मेरे साथ बातें करें, मेरे साथ दोस्ती करें। मगर इतनी बड़ी दुनिया में उस बेचारे छोटे से बच्चे की बात सुनने वाला कौन था। उसने सोचा, क्यों ना मैं इन अजनबी दोस्तों को परखता हूँ, मेरे साथ चलते हैं या नहीं। एक दिन एक किसान रास्ते से जा रहा था। उसने किसान को कहा, चाचा चाचा आप मेरे साथ जंगल में चले, वहाँ पर एक भेड़िया है, वह मुझे खा जाएगा। मैंने कितनी बार उसे भगाने की कोशिश की मगर वह वहीं आकर खड़ा हो जाता है। राजू के साथ किसान चल पड़ा। जब किसान जंगल में पहुंचा तो उसने राजू को कहा, भेड़िया कहाँ है। उस किसान को भटका भटका कर वो बहुत ही आगे ले गया। राजू ने अपनी भेड़ बकरियां समेटी और बोला, शायद वह भाग गया होगा, मुझे उससे बहुत ही डर लगता है। किसान बोला, आज तो मैंने तुम्हारी बात मान ली, मगर इस तरह किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। वो मुस्कुराते हुए बोला, नहीं नहीं, कल तो यहीं पर था। इसी तरह करते करते वह हर रोज हर आने जाने वाले मुसाफिरों को बेवकूफ़ बनाता था। एक दिन एक ग्वाला दूध देकर जा रहा था, उसको भी उसने इसी प्रकार कहा, भैया भैया मेरे साथ जंगल में चलो, मुझे रास्ते में शेर मिला, वह वहीं पर है, वह मुझे खा जाएगा। छोटे से बच्चे की बात सुनकर ग्वाले को दया आ गई। वह दूध बेचकर वापस घर आ रहा था। उस बच्चे के साथ जंगल में चल पड़ा। उसे भी इसी प्रकार उसे भी अपने जाल में फंसा लिया और जल्दी जल्दी अपने पशुओं को समेटने लगा। इसी तरह से बहुत दिन व्यतीत हो गए। वो हर रोज किसी न किसी व्यक्ति को अपने साथ जंगल में ले जाता और इसी प्रकार उनको बेवकूफ़ बनाता। सभी लोगों को अब पता चल चुका था कि यह बच्चा सभी को मूर्ख बनाता है। एक दिन उन सभी लोगों ने कहा कि हम अब इस बच्चे की कभी भी सहायता नहीं करेंगे, वो हमसे हर रोज झूठ कहता है। वह अकेला ही एक दिन जंगल में भेड़ बकरियां चराने चला गया। जब वह भेड़ बकरियां चरा रहा था तो सचमुच में ही एक खूंखार भेड़िया सामने आ गया। उसकी अपनी भेड़ बकरियां काफी आगे निकल गई थी। वह भेड़िए को अपनी ओर आते देखकर घबरा गया। किसान और ग्वाला घर की ओर वापस आ रहे थे। वह भी ट्रेन में ही बैठे थे। ट्रेन में आने जाने वाले सभी यात्री सभी की नज़रें उस बच्चे की तलाश कर रही थी। आज वह बच्चा उन्हें नजर नहीं आया था। किसान और ग्वाले ने सोचा, आज हम उसके साथ जंगल में नहीं गए, कहीं वह बच्चा मुसीबत में तो नहीं फंस गया। उसकी भेड़ बकरियां अकेली ही आ रही थी। वह बच्चा हमें हर रोज बेवकूफ़ बनाता है, क्यों न जंगल में चलकर हम भी उसे आज बेवकूफ़ बनाएं। उसे कोई ना कोई मजाक करके फंसा लेते हैं। वह जंगल की ओर चल पड़े। जंगल की तरफ जा ही रहे थे तो उन्हें जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। वह दोनों एक दूसरे से कहने लगे, ये बच्चा हर रोज हमें झूठ बोलकर फंसाता है, हम आज उसकी कोई बात नहीं सुनेंगे। चुपके चुपके आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। वह आहिस्ता आहिस्ता चलकर जैसे ही जंगल में पहुंचे तो वहां पर उस बच्चे को भेड़िए से लड़ते हुए देखा। वह चौंक कर पीछ गए। ये बच्चा तो ठीक ही कहता था, इतना प्यारा बच्चा, वह भी बिल्कुल अकेला, हमें इसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। ग्वाले ने राजू को पुकारा। ग्वाला बोला, डरने की कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। इतने में किसान भी बोला, बेटा हम अभी तुम्हें बचाते हैं। राजू बोला, अंकल मुझे आप लोगों का सहारा ही बहुत है, मैं अब इस भेड़िए से अकेला ही निपट लूंगा। बच्चे की बात सुनकर वह दोनों बहुत हैरान हुए। उन दोनों को देखकर राजू बोला, अंकल यहाँ पास में ही मेरा थैला पड़ा है, आप मेरा थैला मेरे पास फेंक दो, फिर देखो मेरा करिश्मा। उन दोनों ने उसका थैला उसके के पास फेंक दिया। लड़के ने थैले में से मिर्ची का पैकेट निकाला और भेड़िए की आंखों में डाल दिया। थोड़ी देर के लिए तो भेड़िया छटपटाता रहा, उसकी आंखों से कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इतने में राजू, किसान और ग्वाले ने मिलकर डंडे से भेड़िए को मार गिराया। वे तीनों दौड़ लगाकर सरपट भाग गए। ग्वाला, किसान और राजू जल्दी जल्दी घर की ओर भागने लगे। तीनों भागते भागते बहुत
ही दूर निकल आए। वह बोले, बेटा तुम तो बहुत ही बहादुर हो। काफी दिनों से भवानी प्रसाद ट्रेन में आ नहीं रहे थे क्योंकि उनका तबादला अपने गांव में हो गया था। वे कुछ दिनों के लिए अपने गांव अपनी पत्नी से मिलने गए थे क्योंकि उनकी पत्नी बीमार थी। राजू उन्हें बहुत ही याद कर रहा था। वो हर रोज जब ट्रेन आती तो देखता रहता कि बाबू इस गाड़ी में आज तो अवश्य ही होंगे, परंतु हर बार निराश हो जाता। वो अपने मन में सोचने लगा, बाबूजी ने तो मुझसे वादा किया था कि वो हमें लेने जरूर आएंगे, मुझे और मेरी माँ को अपने गांव लेकर जाएंगे। मगर वो बाबूजी भी औरों की तरह ही झूठे निकले। मैंने क्या क्या सपने देखे थे कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊंगा, अब तो वह भी नहीं कर पाऊंगा। इस तरह सोचता सोचता वह अपने घर पहुंच गया। उसकी माँ उसको उदास देखकर पूछने की, बेटा क्या बात है, तुम क्यों उदास दिखाई दे रहे हो? वह बोला, ट्रेन में एक अंकल मेरे दोस्त बन गए थे, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को अपने गांव ले जाऊंगा। वहाँ तुम्हें मैं पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाऊंगा, तुम भी औरों की तरह एक बड़े आदमी बनोगे। मगर आज 3 महीने हो चुके हैं, वो हमें लेने नहीं आए। राजू हर रोज ट्रेन में जाकर बैठता, अपने दोस्तों से बातें करता, मगर उसकी नज़रें तो हमेशा उन सज्जन अंकल को ही ढूंढने में लगी रहती थी। ट्रेन में एक दिन सिक्योरिटी गार्ड ने उससे पूछ ही लिया, इस ट्रेन में किसे खोजते फिरते हो? वह बोला, इस ट्रेन में हर रोज एक अंकल जाते थे, वह फॉरेस्ट विभाग में सरकारी कर्मचारी हैं। सिक्योरिटीज गार्ड बोला, कहीं वह भवानी प्रसाद तो नहीं? वह बोला, हाँ हाँ, अंकल ठीक पहचाना। सिक्योरिटी गार्ड बोला, बेटा कुछ दिन पहले उनकी पत्नी बीमार थी, वह अब ठीक है, इस वजह से वह नहीं आ सके। वह अपना सामान लेने तो अवश्य ही आएंगे, मैं उनसे तुम्हारे बारे में जरूर कहूँगा। राजू की आंखें डबडबा आई, वह बोला, धन्यवाद अंकल। कुछ दिनों के पश्चात एक दिन भवानी प्रसाद अपना सामान लेकर अपने ऑफिस जा रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बताया, एक गरिये का बच्चा आपकी हर रोज राह देखा करता है, उसका नाम राजू है। वह भेड़ बकरियां चराने जंगल में जाता था, 2-3 दिन से दिखाई नहीं दे रहा है। वह आपको बहुत ही याद कर रहा था, कह रहा था कि बाबू साहब मुझे अपने गांव ले जाकर खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, मैं भी बड़ा अफसर बनूंगा। सिक्योरिटीज गार्ड की बात सुनकर भवानी प्रसाद बहुत ही शर्मिंदा हुए। छोटे से बच्चे का इसमें क्या कसूर, वह तो उन्हें हर रोज ढूंढने आता है। मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं सब कुछ भूल चुका था। उस बच्चे का पता लगाकर ही रहूंगा, उस बच्चे को अवश्य पढ़ा लिखाकर बड़ा अफसर बनाऊंगा। वह अचानक गाड़ी से उतर गए। इसी प्रकार ढूंढते ढूंढते जब वो राजू के घर पहुंचे तो देखा कि उसके घर पर बहुत से लोगों की भीड़ इकट्ठी थी। राजू उनके बीच में बैठा जोर जोर से रो रहा था। यहाँ क्या हुआ है? गांव वाले बोले, राजू की माँ हमेशा ही बीमार ही रहती थी, उसकी सांसें तो अपने बेटे में अटकी हुई थी। मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा? आज वह भी इस संसार को छोड़कर सदा सदा के लिए भगवान को प्यारी हो गई। बेचारा छोटा सा राजू अकेला रह गया। भवानी प्रसाद की आंखों से आंसू छलछला आए। वह भीड़ को चीरते हुए गए और उस बच्चे को गले लगाते हुए बोले, बेटा मुझे माफ कर देना, तुमसे किया हुआ वादा तोड़कर जा रहा था। मैं भी अपनी जिंदगी से दुखी हो चुका था। कुछ दिन पहले मेरी पत्नी भी बीमार हो गई थी, हमारे कोई संतान नहीं है। वह तुम्हें पाकर बहुत ही खुश हो जाएगी। यहाँ पर आकर सिक्योरिटी गार्ड द्वारा तुम्हारे बारे में पता चला, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। चलो बेटा मेरे साथ चलो, तुम्हें मैं अपने बच्चे की तरह रखूंगा। आज से तुम ही मेरे बेटे हो, तुम्हें पढ़ा लिखाकर एक बहुत ही बड़ा ऑफिसर बनाऊंगा। तुम अब भवानी प्रसाद के बेटे कहलाओगे। राजू ने गांव में साथ में रहने वाली मौसी को कहा, मैं आपको ये भेड़ बकरियां सौंप कर जा रहा हूँ, इनकी देखभाल का जिम्मा आप पर है। ये भेड़ बकरियां मेरी माँ की जान थीं, कभी कभी गांव में आकर इनको देख जाया करूँगा। आप सबकी मुझे बहुत ही याद आएगी। पढ़ लिख कर जब मैं बड़ा ऑफिसर बनूंगा तब मैं अपने गांव के लिए भी कुछ करूँगा। राजू सदा सदा के लिए अपने गांव को छोड़कर उनके साथ उनके गांव रहने चला गया। भवानी प्रसाद की पत्नी ने राजू को गले से लगाकर कहा, बेटा तुम्हारे आते ही घर में रौनक आ गई है।
राजू को उन्होंने बहुत पढ़ाया लिखाया और एक दिन राजू बहुत ही बड़ा ऑफिसर बना। वह बड़ा ऑफिसर बनकर जब गांव वापस आया तो गांव वाले उसे देखकर बहुत ही खुश हुए। राजू ने अपने गांव आकर गांव की काया ही पलट दी। लोग उसे अभी भी मजाक में कहते भेड़िया आया। राजू मुस्कुरा करके कहता चाचा माफ कर देना, वह मेरा बचपन था। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा गंगासागर वीडियो यूट्यूब चैनल में कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं वीडियो कैसा रहा। हमें आपका इंतजार रहेगा। राधे राधे, जय श्री राधे।